मेष राशि वालों का मन उचाट है क्योंकि मन में बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। ऐसा लगता है जैसे आप वर्तमान के हालात से खुश नहीं और इसलिए हर तरह का परिवर्तन ही चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? ऐसे परिवर्तन की ओर देखें जो आपको अपनों के करीब भी ले आए और कामकाज में सुधार भी ले आए। ये समय घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए और कामकाज में सफलता पाने के लिए अनुकूल बना हुआ है। इसलिए उन दोनों चीजों का सामंजस्य बिठाने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? मन में ऐसी घबराहट ना पैदा करें जिसका कोई मतलब नहीं। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख लें। हर चीज में चिंता लगाते चले जाना भी ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति ठीक है और आप अपनों की जरूरतें पूरा कर पा रहे हैं। किसी निवेश का अच्छा योग भी बना हुआ है जिस बारे में सोचा भी जा सकता है। वैसे भी अचानक धन लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है पर छुटपुट विचारों का मतभेद आपको परेशान कर सकता है। इसलिए कोई भी बात विनम्रता से कहनी होगी ताकि रिश्तों की अच्छाई हर रूप से बनी रहे। वृषभ राशि वालों को अज्ञात चिंताओं ने घेर रखा है पर इसका दूसरा अर्थ भी है। बढ़ते हुए खर्चों की वजह से नुकसान का योग भी बना हुआ है जिसलिए आपको योजना बना के भी चलना होगा। क्या करना चाहिए समय? मेहनत करने के लिए आप इच्छुक हैं, इसलिए अपनी मेहनत को केंद्रित करना होगा ताकि उसका पूरा लाभ मिल सके। लोगों की आलोचना भी आपको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। क्या न करें इस समय में? बिना सोचे समझे किसी यात्रा या बदलाव का विचार न बनाएं। ऐसा करके व्यर्थ में आप कहीं अपनों से दूर ना होते चले जाएं। काम और कारोबार की स्थिति सुखद है पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है जिसे अपनी मेहनत से पूरा भी किया जा सकता है। पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि जिंदगी में स्थिरता बनाए रखी जाए ताकि काम और कारोबार को बढ़ाने का सही मौका मिल सके। रिश्तों की अच्छाई इस रूप से बेहतर हुई है कि आपके जीवन में सुख है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग आगे बढ़कर आपकी मदद करना चाह रहे हैं और यही चीज आपको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। तो लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं और आप उनकी प्रेरणा से आगे भी बढ़ सकते हैं और आपको आगे बढ़ाने में लगातार आपकी मदद आपका अपना शो राशिफल करता ही रहेगा। हर रोज ज्योतिष गुरु के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे प्लान करें अपने आने वाले पलों को ताकि कोई भी बाधा आपका रास्ता बिल्कुल ना रोक पाए। सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने है पूनम शर्मा का। डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 1975। टाइम है 11:55 रात का। हैदराबाद में हुआ है जन्म। पिछले कुछ महीनों से इनकी हेल्थ गड़बड़ चल रही है। खासतौर पर माइग्रेन, जो तेज उठने वाला सिर का दर्द होता है, वो इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। क्या कहती है इनकी कुंडली? पूनम जी, आपकी कुंडली है मेष लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है राहु की मई 2024 तक और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। सेहत को लेकर आप चिंतित हैं, माइग्रेन की समस्या है और वैसे भी आपकी कुंडली दर्शाती है कि आप बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। ओवर सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, मन परेशान रहता है, ये आदत सी बन जाती है। देखिए पूनम जी, ऐसा मत करिए, इलाज भी करवाएं पर थोड़ा सा खुश रहने की भी कोशिश करें क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से भी परेशानियां ही हाथ लगती हैं। वैसे अगर आपकी कुंडली से देखूं तो मई 2024 से आपकी सेहत में बहुत सारा सुधार हो रहा है, पर फिर भी इस बात को दोहराऊंगा कि आपको शांत बने रहने की आदत डालनी ही पड़े। तो परिस्थितियां आएंगी आपके जीवन में, लेकिन आपको उनमें देखिए शांत रहना है क्योंकि ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। डॉक्टरी सलाह जरूर लें, चिंतन करें, चिंता नहीं कि चिंता में घुल घुल कर आप अपने आप को माइग्रेन का शिकार बना लें। हम हैं आपके साथ, अब चिंता की कोई बात नहीं, वो दिन बीत गए। अब हर रोज राशिफल आपके साथ है। अपने दिन की शुरुआत हमारे साथ कीजिए, यकीन मानिए आपको चिंता छू भी नहीं पाएगी। सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है हरपाल सिंह पन्नू। आपका डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1997, 4:45 शाम को जन्म हुआ है बरनाला, पंजाब। हाँ, अपने पोते के लिए सवाल पूछा है इन्होंने, जिनका नाम है हरपाल सिंह पन्नू, और पूछने वाले कौन साहब है उनका नाम इसमें नहीं है। बहरहाल तो सवाल यह है कि काफी शैतान थे ये बचपन में, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई में भी अच्छे थे और स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, खासतौर पर क्रिकेट में। कई जगह कई देशों में जाकर खेल भी चुके हैं। अब परिवार ने डिसाइड ये किया है, जैसा कि आप लिख रहे हैं, कि उन्हें कनाडा भेज दिया जाए। लेकिन आपका ये भी कहना है कि आपका जो पोता है वो आपसे दूर नहीं रहना चाहता, यहीं रहना चाहता है। उसके भविष्य के लिए क्या अच्छा होगा, ये आपने पूछना चाहा है ज्योतिष गुरु से।
तो क्या आप कहते हैं ये दादा का प्रेम है जो पोते की शक्ल में बोल रहा है कि भाई भेजूं ना भेजूं, पोता मुझसे दूर नहीं रह पाएगा? बहरहाल इस बच्चे की, इस साहब की कुंडली देखते हुए आप क्या राय देंगे कि इनके लिए विदेश सही है, कनाडा या देश? जी, आपने हरपाल के लिए सवाल पूछा है। हरपाल की कुंडली है जी कन्या लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की सितंबर 2024 तक। तो मुख्यतः सवाल सारी बातों से ये उभरता है कि क्या आपको हरपाल को कनाडा भेज देना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, मुख्यतः ये सवाल। देखिए, मुझे कुंडली से क्या देखना है कि क्या इस समय कोई स्थान परिवर्तन है, अगर है तो वो अनुकूल है या नहीं। अभी तो मुझे ऐसा कोई योग ही नहीं नजर आता, तो इसलिए ये बात ही खत्म हो जाती है। तो अभी आपको नहीं भेजना चाहिए। कब जाके ऐसी संभावना ज्यादा खुलती है, वो है जी अब से लगभग 2 साल के बाद। उस समय फिर से इस बात का आंकलन किया जाएगा, सोचा जाएगा। उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ये आंकलन होता है। जैसे देश काल पात्र को देखते हुए उस समय के हालात क्या हैं, उस समय क्या आप सोच रहे हैं, हरपाल की क्या सोच है, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाह रहा है, ये सारी बातें 2024 में अगर इसका आंकलन किया जाएगा अब से 2 साल के बाद, तो ही बेहतर रहेगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं बनाना चाहिए। तो अभी ऐसा कोई विचार आपको नहीं बनाना चाहिए। कहीं अगर आप अंदर से ईमानदारी से बताएं तो आपको सुनकर थोड़ा सा अच्छा ही लगा होगा कि आपका प्यारा पोता आपसे दूर नहीं जा रहा है। बहरहाल जाएगा 2 साल, अभी नहीं, 2 साल तक यहाँ रुके, फिर आगे उसका वो समय आ सकता है। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और बात करेंगे हम अगली राशि की। तो मिथुन और कर्क राशि, अब आपका राशिफल जान लिया जाए और देखा जाए कि आपके लिए आने वाले पल कैसे हैं, किस शक्ल में आपके सामने आ रहे हैं और आपको क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। मिथुन राशि वाले अपने बड़े भाई बहनों के विचारों से संतुष्ट नहीं, जिसके चलते हो सकता है वो आपसे दूर हटते चले जाएं। पर यह भी एक तरह का नुकसान है जिससे बचने की जरूरत है। बातचीत करेंगे तो अविश्वास के बादल छट सकते हैं। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे की स्थिति को लेकर बहुत सारा उतार चढ़ाव है। आमदनी से आप खुश नहीं हैं। खर्चों की वजह से आपकी बचत पर बुरा असर पड़ सकता है, जबकि अपनी या अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर पैसे की जरूरत पड़ सकती है। क्या ना करें इस समय में? हालात से समझौता करना सीख लें। अगर पैसे को लेकर असंतोष है तो उसे मन से हटा दें। अनुकूल समय में मेहनत ना करना भी आप ही की गलती है, इसलिए चिंताओं को अपने मन पे हावी बिल्कुल ना होने दें। पैसे की स्थिति बेकाबू हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और नुकसान का योग बना हुआ है। इसके बावजूद कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कामकाज की स्थिति ठीक है और आपकी मेहनत उसमें लगी हुई है, लोगों का सहयोग भी मिला हुआ है। पर पैसे से जुड़ी परेशानियों को लेकर कामकाज में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। कर्क राशि वालों को काम के प्रति लगन पैदा करनी होगी और आपके अंदर वो क्षमता है कि आप ऐसा कर पाएं। अगर किसी भी तरह की घबराहट है मन में तो उसे भी निकाल देने से फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे की स्थिति भी ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है और इसी चीज का फायदा उठाना चाहिए। घर परिवार से मिलती हुई अपनों की मदद को समझें, शायद इस अच्छाई से आपको सुकून मिल सके। क्या न करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपनी लगन को कम न करते चले जाएं। अगर काम के प्रति मन हटता चला जा रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर लगन नहीं होगी तो मेहनत भी उस रूप से उभर कर नहीं आएगी। घर परिवार में रिश्तों की अच्छाई बरकरार है, पर ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत सारी दोस्तियां बना रखी हैं और ऐसे में किसी एक चाहत को आगे बढ़ाना कठिन हो सकता है। कामकाज की स्थिति ठीक है, पर अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और कामकाज के प्रति अपने फोकस को बनाए रखने की कोशिश भी करनी होगी। बहुत जल्द आप इन परेशानियों से दूर हट जाएंगे, ऐसा ही कहता है आपका राशि। यकीनन आप बहुत सारी परेशानियों से दूर होते चले जाएंगे या परेशानियां आपसे दूर होती चली जाएंगी, और वो इसलिए क्योंकि अब आप राशिफल के साथ हैं। परेशानी आपको छू भी ना पाए, यही तो कोशिश है रोज हमारी। तो हमारी इस कोशिश में हमारे साथ ही बने रहिए। हम यकीन दिलाते हैं आपको, मुश्किलें देखिए हम ये नहीं कह सकते कि आएंगी नहीं, अगर आती भी हैं आपको कमजोर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये साथ सारी मुश्किलों से कहीं ज्यादा मजबूत है।